वेलकम टू माय चैनल माय फैमिली। आज हम लेकर आए हैं हुकुमसा की जौनूनियत भरी मोहब्बत एपिसोड 15 और 16। तड़प। परी जब वो पिक देखी तो उसने हुकुमसा सिर्फ टॉवल में थे और किसी के गले लगे हुए थे। ये देख के वो रोने लगी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे कर सकते हैं उसके हुकुमसा। फिर कुछ सोच के जल्दी से अपने आंसुओं को साफ करके अपना फोन उठाए और हुकुमसा को वीडियो कॉल करी। हुकुमसा तब तक कपड़े पहन चुके थे। फोन रिंग करने लगा तो फोन उठा के चेक की, स्क्रीन पे परी फ्लैश हो रहा था। वो खुश होते हुए कॉल रिसीव करते हैं। कॉल रिसीव होते ही परी कुछ नहीं बोलती। उसका ध्यान हुकुमसा के बालों पे गया जो अब भी गिला था। वो समझ गई कि हो ना हो ये पिक अभी की है। हुकुमसा तो बस परी को देख रहे थे। परी को देखते ही लंबी सी मुस्कान उनके चेहरे पे आ गई। LSD फोन लेके बैग पे पीठ के बल लेटते हुए बोले, क्या हुआ, कुछ घंटे पहले ही तो मिले थे, इतनी जल्दी हमारी याद आ गई। वैसे अच्छा ही हुआ जो कॉल कर दिया आप, वरना हम ही थोड़ी देर में कॉल करने वाले थे। परी जो खामोशी से हुकुमसा को देखते हुए खो गई थी। उसका ध्यान हुकुमसा के आवाज से टूटा। तब जाके उनके चेहरे को गौर से देखते हुए नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ बहुत याद आ रही थी आपकी, हमें लगा आप तो करेंगे नहीं इसलिए हम ही कॉल कर दिए। वैसे क्या कर रहे थे आप? हुकुमसा बोले, कुछ खास नहीं, बस थोड़ी देर पहले शॉवर लेके आया हूँ, बस फिलहाल आपसे बात कर रहा हूँ। परी थोड़ी देर चुप रही फिर बोली, घर में सब कैसे है? हुकुमसा को परी कुछ अलग लग रही थी। चेहरे पे भी कोई ग्लो नहीं दिख रहा था जैसा आते वक्त देखे थे। ऊपर से परी की वो लाल आंखें। हुकुमसा अब सीरियस होते हुए बोले, परी कुछ बात है क्या? आपकी आंखें लाल क्यों है? आप रोई हैं ना? पूछते हुए गाड़ी की चाबी उठा लेते हैं। रूम से बाहर निकलते हुए तड़प के बोले, परी अगर आपके रोने की वजह ये दूरी है तो कसम से परी आज ही इसको खत्म कर देंगे। हम अभी वहाँ आ रहे हैं आपको अपने साथ ले जाने। आप फिक्र मत कीजिए जान, आपके घर वालों से हम बात कर लेंगे। कहते हुए गाड़ी में बैठ गए। हॉल में बैठे सब हुकुमसा को ऐसे हड़बड़ी में बाहर जाते देख के हैरान थे। सब आवाज लगाते रह गए पर उनको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। गाड़ी स्टॉप करने से पहले ही परी की आवाज आई। वो हड़बड़ी में बोली, हुकुमसा शांत हो जाइए, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। आंखें रोने की वजह से नहीं, सोने की वजह से लाल है, आप प्लीज शांत हो जाइए। परी की बातों को सुनने के बाद हुकुमसा अपना सर सीट से लगा लेते हैं और गहरी गहरी सांस लेके खुद को शांत करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शांत होके बोले, बच्चा आपने हमारी जान निकाल दी, हमें लगा आप रो रही थी, थैंक गॉड आप ठीक हो। हुकुमसा की ऐसी हालत देख के परी जोरों से हंसने लगी। परी को हंसते देख के उनको अब जाके हुकुमसा को तसल्ली हुई कि वो ठीक है। वो मुस्कुराते हुए परी से बोले, आप हमेशा ऐसे ही रहना, वरना याद रखिएगा अगर आपके आंख से एक भी आंसू की बूंद निकली तो अगली बार हमारे पास होंगी। उनकी इस बात पे परी मुस्कुरा दी। फिर बोली, हमें आपसे एक वादा चाहिए, आप कभी भी हमसे कोई बात नहीं छुपाएंगे, चाहे बात कैसी भी हो आप हमें जरूर बताएंगे। उसके इस बात पे हुकुमसा बोले, क्या हुआ है आपको, ऐसी बात अचानक से क्यों कर रही हैं आप? परी बोली, हमने देखा है सिर्फ छोटी सी गलतफहमी की वजह से लोग अलग हो जाते हैं और हम नहीं चाहते कि ऐसा कभी हमारे साथ हो, हम आपको खोना नहीं चाहते। हुकुमसा गहरी आवाज में बोले, हमें कोई अलग कर सके ऐसी वजह अब तक बनी ही नहीं है। किसी ने भी हमें अलग करने की कोशिश की तो उसको ऐसी मौत देंगे कि देखने वालों की रूह कांप जाएंगी, समझिए आप, इसलिए बेफिक्र रहिए। शौर्य से परी को कोई भी कभी अलग नहीं कर सकता। ये सुन के परी खुश थी। वो बोली, अच्छा अब आप जाइए घर, या रात गाड़ी में ही बिताने का इरादा है, कह के हंस दी। इस बात पे हुकुमसा एक हाथ अपने बालों में फेरते हुए बोले, आपके चक्कर में क्या से क्या बन गए हैं हम, चलिए अब आप आराम कीजिए, हम भी जाते हैं, बाय, अपना ख्याल रखिएगा। परी बोली, जी जरूर रखूंगी, बस तब तक जब तक कि हम मिसेस परी शौर्य प्रताप सिंह नहीं बन जाते, क्योंकि उसके बाद तो आपका कम होगा ये। हुकुमसा अपने दिल पे हाथ रखते हुए सर झुका के बोले, हम खुशी से ऐसा करेंगे जान। परी प्यार से बोली, सुनिए। हुकुमसा उसके इतना प्यार से बोलने से बेहक रहे थे। वो हाथ पे अपना चेहरा टिकाए बोले, हम बोलिए। परी अपने होंठों पे उंगली फेरते हुए मदहोशी भरी आवाज में बोली, यू आर अ डैम गुड किसर। ये सुनते ही उनके हाथ से चेहरा फिसल गया। वो शौक में बोले, आपने क्या कहा अभी, जरा फिर से बोलिए, हमने शायद कुछ गलत सुन लिया है। परी उसी तरह से उंगली फेरते हुए बोली, आप सही सुने हैं,
अब तो हुकुमसा की हालत ऐसी थी मानो उनको बहुत प्यास लगी है और कोई उनको पानी दिखा दिखा के चिढ़ा रहा है। एक तो वैसे ही हुकुमसा कैसे कैसे खुद को कंट्रोल करे हुए है, ऊपर से परी का ऐसे बात करना उनको उकसा रहा था। वो सुने हैं आप लोग, नो टचिंग, ओनली सीइंग, नो किसिंग, ओनली सीइंग। बस ऐसा ही कुछ हुकुमसा फील कर रहे थे अभी। एपिसोड 16, परी का हुकुमसा को छेड़ना। हुकुमसा बेबसी से परी को देखते हुए बोले, परी प्लीज स्टॉप। परी किस वाली बात तो सच बोली थी, पर जब हुकुमसा की ऐसी हालत देखी तो अब उसको चिढ़ाने में मजा आने लगा था। परी परेशान करने के मकसद से निचले होंठ को दांतों से काटते हुए बोली, हुकुमसा हम क्या किए? आप सच में बेस्ट किसर है। हुकुमसा उसकी इस अदा पे घूरते हुए बोले, जब हम वहाँ थे तब याद नहीं आया आपको? परी अपनी हंसी रोकने की भरपूर कोशिश कर रही थी। अपनी उंगली को होंठों से लेके क्लीवेज तक लाते हुए आहें भरते हुए बोली, ओ हुकुमसा, आई एम मिसिंग यू सो मच। परी की इस हरकत पे हुकुमसा गहरी आवाज में बोले, जान आपको पता है आप आग से खेल रही हैं। हमको वहाँ आने। आगे की बात उनके गले में अटक गई। आंखें फाड़े परी को देखने लगे। परी अपने पेट के पास से स्पगेटी को हल्का ऊपर उठाते हुए बोली, हुकुमसा, आई एम फीलिंग हॉट। फिर गाने लगी, जरा जरा टच मी। हुकुमसा को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करे। कभी परी की तरफ देखते, कभी आंखों को हाथ से बंद कर लेते, फिर देखते, फिर बंद करते। परी का तो पता नहीं, पर हुकुमसा तो सच में हॉट फील करने लगे थे। आखिर में हाथ हटा के गहरी सांस लेते हुए बोले, कर लीजिए जितना परेशान करना है। याद रखिएगा सबका हिसाब लिया जाएगा, तब आपकी एक नहीं सुनेंगे हम। अपना टाइम आएगा। हुकुमसा ये बोलते हुए इतने क्यूट लग रहे थे कि परी से अब कंट्रोल नहीं हुआ। वो पेट पकड़ के जोर जोर से हंस पड़ी। वो हंसते हुए बोली, ओ हुकुमसा, आप दूर हैं इसलिए तो इतना फुदक रहे हैं। 000। पास होते तो थोड़ी ना इतना बड़ा रिस्क लेते, कह के हंसी जा रही थी। हुकुमसा बेचारी सूरत बनाए अब भी परी को देख रहे थे। वो बेबसी से बोले, आपको जरा भी बुरा नहीं लगा क्या? अपने होने वाले पति को कोई ऐसे परेशान करता है। परी अपनी हंसी रोकती है और सीरियस फेस बना के उनको देखने लगती है। हुकुमसा भी परी को देखने लगे, फिर अचानक और भी ज्यादा जोरों से हंसने लगी। इस बार हुकुमसा भी हंस रहे थे। थोड़ी देर बाद परी बोली, सुनिए अब आप अंदर जाइए, आज के लिए इतना काफी है। हुकुमसा परी को देखते हुए बोले, ठीक है अब हम जाते हैं, पर याद रखिएगा आपकी आज की बदमाशी की सजा जरूर देंगे। परी हंसते हुए बोली, अच्छा जी, देखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद ही हमारे शिकार बन जाए। कहते हुए एक आंख दबा देती है। हुकुमसा मुस्कुराते हुए बोले, बहुत जल्द आपको सजा मिलेगी। परी बोली, ओके देखेंगे। फिर बाय बोल के दोनों फोन रख देते हैं। परी फोन रखने के बाद भी हंस रही थी। तभी उसको वो फोटो याद आया। फोन उठा के वापस से उस फोटो को देखने लगी। देखते हुए खुद से बोली, कौन है ये चिपकू गम? हम पता तो लगाना पड़ेगा, वो भी बिना हुकुमसा को पता लगे। पर ये पिक क्लिक किसने किया है? बैकग्राउंड देख के तो लग रहा है कि रूम है। अब हुकुमसा टॉवल में तो महल में घूमी करेंगे नहीं, मतलब इनके रूम में ही ये पिक क्लिक हुआ है। हुकुमसा हमको कभी धोखा नहीं दे सकते, ये तो उनसे बात करके ही पता चल गया। ये चिपकू गम खुद विक्टिम है या इसकी ही साजिश है, पता तो लगाना पड़ेगा। ये पिक हमको सेंड करने का मतलब साफ है, वो जो भी है वो चाहता है कि हमारे और हुकुमसा के बीच गलतफहमी हो। और हमारा नंबर कैसे मिला उसको, और अब फोन भी स्विचड ऑफ आ रहा है उसका। खैर जो भी हो तुम, लगता है हमारे नाम से धोखा खा गए और सच की परी समझ गए। तभी तो ऐसा वाहियात गेम हमारे साथ खेलने चले हो। जिस दिन तुम्हारे बारे में पता चल गया उस दिन ऐसा हाथ साफ करेंगे तुम पे कि परी के नाम से भी खौफ खाओगे। वैसे ये चिपकू गम है कौन जो हमारे हुकुमसा के इतने करीब पहुंच गई? अगर इस गेम की मास्टरमाइंड तुम हुई ना, देन ट्रस्ट मी बेबी, ये चिपकू गम खुद विक्टिम है या इसकी ही साजिश है, पता तो लगाना पड़ेगा। ये पिक हमको सेंड करने का मतलब साफ है, वो जो भी है वो चाहता है कि हमारे और हुकुमसा के बीच गलतफहमी हो। और हमारा नंबर कैसे मिला उसको, और अब फोन भी स्विचड ऑफ आ रहा है उसका। खैर जो भी हो तुम, लगता है हमारे नाम से धोखा खा गए और सच की परी समझ गए। तभी तो ऐसा वाहियात गेम हमारे साथ खेलने चले हो। जिस दिन तुम्हारे बारे में पता चल गया उस दिन ऐसा हाथ साफ करेंगे तुम पे कि परी के नाम से भी खौफ खाओगे।
वैसे ये चिपकू गम है कौन जो हमारे हुकुमसा के इतने करीब पहुंच गई। अगर इस गेम की मास्टरमाइंड तुम हुई ना, देन ट्रस्ट मी बेबी, हुकुमसा भी तुमको हमसे नहीं बचा सकते। ये कहते वक्त एक अलग ही गुस्सा दिख रहा था परी के चेहरे पे। फोन साइड में रख के हाथों को सर के नीचे रखे लेते हुए सीलिंग को देखते हुए खुद से बोली, ओ हुकुमसा, ना जाने कौन है आपका दुश्मन जो आपका अपना बन के आपके पीठ पीछे वार कर रहा है। अब तो आपसे शादी करना और भी जरूरी हो गया है। फिर हुकुमसा का हंसना याद आया तो मुस्कुराते हुए बोली, हमारी पूरी कोशिश रहेगी अब आपके चेहरे से वो खुशी कभी दूर ना हो। हम आपको अब बिल्कुल भी पहले जैसे खड़ूस नहीं देखना चाहते। फिर पलट के टेंटी को पकड़े सो गई। दूसरी तरफ हुकुमसा अब भी गाड़ी में बैठे आंखों को बंद किए सर को सीट से लगाए परी के हरकतों को याद करके मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराते हुए खुद से बोले, कहाँ से हमें आप मिल गई परी, काश पहले मिली होती तो हम एक अलग इंसान होते। फिर अपना एक हाथ बालों में फेरते हुए बोले, ओ परी, बहुत प्यार करते हैं आपसे, अपनी जान से भी ज्यादा। जिंदगी बन गई है आप हमारी, पूरी कोशिश होगी कि आपको हमेशा हर मुसीबत से दूर रखूं, सिर्फ खुशियों से आपकी जिंदगी भर दूं। फिर फोन को हाथ में पकड़े गाड़ी से उतर गए। बाहर का माहौल, उनका छोटा भाई अभय गाड़ी की बोनट पे बैठा हाथों का घेरा बनाए उसमें से गाड़ी के अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी में अंधेरा था इसलिए कुछ नहीं दिख रहा था अभय को। हुकुमसा गाड़ी से निकल के देखे तो ठिठक गए। वो देखे गाड़ी को घेरे उनके घर के लोग खड़े थे, सब उन्हीं को अजीब नजरों से घूर रहे थे। पर अभय को अब भी नहीं पता चला कि हुकुमसा निकल गए हैं। वो अब भी इसी जद्दोजहद में था कि कुछ तो दिखे कि उसके बड़े भाई अंदर क्या कर रहे हैं। उसको ऐसे देख के हुकुमसा उसको घूर के देखने लगे, पर हमारे अभय इन सब से बेखबर अपने मिशन को पूरा करने में लगे थे। हुकुमसा को ऐसे अभय को घूरते देख गंगा जो अभय के पास खड़ी थी अभय को पिंच कर देती है, जिससे अभय उछल पड़ा और मुंह से हल्की चीख निकल गई। गुस्से में पलट के देखे तो हुकुमसा सामने खड़े उसको घूर रहे थे। हुकुमसा को सामने देख के वो एकदम से खुशी से उछल के बोनट से कूद के नीचे उतर गया और जोर जोर से ताली बजाते हुए कहने लगा, भाई सा आ गए। सब अभय को देख के अपना सर पीट लिए। हुकुमसा खा जाने वाली नजरों से अभय को घूर रहे थे। एपिसोड 17 गुस्सा। हुकुमसा को अब भी गुस्से में देख के अभय डर गया। अब ताली बजाना छोड़ के सीधा खड़ा हो गया और सबको बेचारा सा मुंह बनाए आंखों से इशारे करने लगा जैसे कह रहा हो, प्लीज सेव मी, उद्धरण चिन्ह। सब उसकी ये हालत देख के सर नाक में हिला दिए, जैसे कह रहे हो, पागल है क्या, आपको तो हम लोग बचा लेंगे, फिर हमारा क्या होगा। सबको ना बोलते देख अभय की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। फिर वो हुकुमसा की तरफ देखता है। हुकुमसा को अपने तरफ आते देख उछल के 2 कदम पीछे हो जाता है। फिर मत बोलिएगा कि हम आपको पहले वार्न नहीं करे। अभय की बात सुनते ही हुकुमसा एक पल को रुक गए, फिर घूरते हुए बोले, ऐसा क्या करेगा तू। अभय इधर उधर देखते हुए भागने की जगह खोजते हुए बोला, हो उनको बोल दूंगा कि आपका उसके साथ चक्कर चल रहा है। उसके पे जोर देते हुए अभय की बात सुनते ही हुकुमसा की तो आंखें ही बाहर आने वाली थी। वो चौंकते हुए बोले, अबे उसके किसके साथ मेरा चक्कर चल रहा है और मुझे ही नहीं पता। अभय तेजी से महल की तरफ भागते हुए बोला, भाई साहब, हम उनके छोटे से प्यारे से और इकलौते देवर हैं। आपसे भी ज्यादा हमारी वैल्यू होंगी। 2-4 झूठ भी बोल देंगे तो भी हमारी बात फट से मान जाएंगी। इसलिए हमसे दूर रहिए, वरना शादी से पहले आपका तलाक करवा देंगे। उसकी बात सुनने के बाद हुकुमसा गुस्से में उसके पीछे भागते हुए बोले, रुक जा, भाग कहाँ रहा है इकलौते देवर, आजा, तेरी भाभी से पहले हम तुझे प्यार देंगे। तेरे गाल पे 2-4 प्यार बरसा के, रुक जा, वही भाग कहाँ रहा है, रुक। अभय जैक की स्पीड से भागते हुए हंस के बोला, छी छी, हम वैसे टाइप के बंदे नहीं है। उसकी बात पे हुकुमसा भागते भागते रुक गए। उसकी बात का मतलब समझते हुए खुद से बोले, वैसे टाइप का बंदा मतलब। जैसे ही समझ आया उनकी आंखें बड़ी हो गई और बोले, आज तू नहीं बचेगा। दोनों ऐसे ही आगे पीछे दौड़ रहे थे। उन दोनों को ऐसे देख के सब हंस रहे थे। गायत्री जी सबको देख के मुस्कुरा रही थी। फिर उनका ध्यान हुकुमसा पे गया। हुकुमसा को इतना खुश देख के बहुत खुश थी वो। मन ही मन बोली, परी, अगर आज हमारा बच्चा खुश है तो सिर्फ आपकी वजह से, वरना इनके पिता की मृत्यु के बाद इनकी हालत देख के तो हम इनके चेहरे पे एक मुस्कान तक देखने की उम्मीद छोड़ चुके थे। पर आज सिर्फ आपकी वजह से हमारा बच्चा भी औरों की तरह हंसता है।
थैंक यू बेटा, बस हमेशा आप दोनों का साथ बना रहे, कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई। प्रिया का ध्यान भी हुकुमसा पे था। वो मुस्कुराते हुए खुद से बोली, शौर्य तुम्हें पहले कभी इतना खुश नहीं देखे हैं। सच में परी में कुछ तो बात है, तभी तो एक पत्थर दिल इंसान भी हंसना सीख गया। अब तो मेरा भी मन है उससे मिलने का। ऐसे ही खुशी खुशी ये दिन निकल गया। अब रोज परी और उसके हुकुमसा की बात होती थी। बातें क्या, परी उनको परेशान करती और हुकुमसा सब सहते, पर दोनों एक दूसरे का साथ पाके बहुत खुश थे। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। अब उनकी एंगेजमेंट में सिर्फ 1 वीक बाकी था। आज परी ब्लैक ऑफिस सूट विथ लाइट पिंक शर्ट में थी, हमेशा की तरह प्रीटी। बस एक चीज की कमी थी, उसकी स्माइल की। ऑफिस में परी का मूड बहुत खराब था, क्योंकि उसके एम्प्लॉय की गलती की वजह से कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ से निकल। परी और प्रेम बाबू कैबिन में बैठे शांति से काम कर रहे थे। परी भी बिना मस्ती के चुपचाप काम कर रही थी। तभी उसके फोन पे मैसेज नोटिफिकेशन आया। स्क्रीन पे नजर डाली तो अननोन नंबर था। वो समझ गई, आज फिर कुछ बवाल देखने को मिलेगा। अपने बगल में बैठे प्रेम से बोली, भाई हम अपने कैबिन में जा रहे हैं, कुछ काम है, कहते हुए बिना प्रेम की बात सुने निकल गई। प्रेम आश्चर्य से उसको गुस्से में जाते हुए देखते रह गए, पर कुछ बोले नहीं, क्योंकि वो जानते थे जब परी गुस्से में होती है तो किसी की भी नहीं सुनती। परी अपने कैबिन में जाते ही अंदर से कैबिन लॉक करके फोन टेबल पे रख के अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है। आंखों को बंद करके हाथों में चेहरा छुपाए खुद को मेंटली तैयार करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको पता है कुछ गलत ही दिखेगा। पर आज वो खुद को शांत नहीं रख पा रही थी। आंखों को खोल के बोली, आज नहीं हुकुमसा, आज नहीं। आज हमारा मूड सुबह से खराब है। अगर आज हमने आपकी कोई भी उल्टी सीधी फोटो देख ली तो आपकी खैर नहीं। फोन उठा के पिक देखी तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि आज एक नहीं 3 फोटो है। एक में प्रिया हुकुमसा को अपने हाथ से खाना खिला रही थी, एक में हुकुमसा प्रिया फोन में कुछ देख रहे हैं और प्रिया उनसे बिल्कुल चिपक के खड़ी थी। किसी में हुकुमसा किसी बात पे हंस रहे थे, प्रिया उनके कंधे पे सर रखे हंस रही थी। ये सब देख के उसकी सांस फूलने लगी गुस्से से। गुस्से में पेपर वेट उठा के दीवार पे दे मारी। गुस्से में कैबिन का चक्कर काटते हुए गुस्से में बोली, कौन है ये लड़की, क्या रिश्ता है इसका हुकुमसा से, क्यों हर फोटो में यही होती है उनके साथ। अगर इसकी कोई चाल है तो एक बार मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद उसको बताएंगे परी राठौड़ के होने वाले पति पे नजर डालना कितना खतरनाक हो सकता है। उससे पहले तो किसी और का भूत उतारना है। फिर फोन उठा के हुकुमसा को कॉल करती है। दूसरी तरफ हुकुमसा ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहे थे, तभी उनका फोन बजा। स्क्रीन पे देखे तो परी का था। वो खुशी से मुस्कुरा उठे और बिना किसी की परवाह किए तुरंत कॉल रिसीव कर लेते हैं, पर उनकी खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं रही। परी गुस्से में बोली, कहाँ है आप। हुकुमसा परी को गुस्से से भरी आवाज पहली बार सुन रहे थे। उनकी सर की नसें उभर आई थी, फिर भी वो खुद को शांत रखते हुए बोले, पर आवाज में भारीपन सुना जा सकता था। क्या हुआ परी, क्या हुआ है आपको, इतना गुस्सा क्यों है, आप सच सच बताइए। परी को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला तो वापस से अपना सवाल दोहराए। हुकुमसा समझ गए परी आज बहुत गुस्से में है, इसलिए वो शांति से जवाब देते हुए बोले, हम अभी ऑफिस में हैं। परी कुछ देर शांत रही, फिर बोली, कुछ देर पहले कहाँ थे आप। हुकुमसा कुछ देर सोचे, फिर याद करके बोले, कुछ देर पहले तो हम होटल में लंच करने गए थे। परी ये सुन के आंखों को बंद करते हुए बोली, किसके साथ। अब हुकुमसा को कुछ गड़बड़ लगा, एक तो परी का गुस्सा, ऊपर से ऐसे सवाल। वो बोले, अपनी फ्रेंड के साथ। परी गहरी सांस लेके खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, घर पे फोन करके बोल दीजिए कि आज रात आप घर नहीं जाएंगे और हम आपको 2:30 बजे घंटे देते हैं, जल्दी से जल्दी दिल्ली आइए। हम आपको फार्म हाउस का एड्रेस मैसेज कर रहे हैं, 1 मिनट भी लेट हुए तो भूल जाइएगा हमें। हुकुमसा परी की बात सुनते ही झटके से अपनी जगह से खड़े हो गए और हड़बड़ी में बोले, परी पहले आप शांत हो जाइए, हमें बताइए तो आखिर बात क्या है। परी बोली, समय किसी का इंतजार नहीं करता हुकुमसा, जितना बात करने में टाइम वेस्ट करना है कीजिए। कह के परी कॉल कट कर देती है। हुकुमसा बेचैनी से बोलते रह गए, पर फोन कट चुका था। वो तुरंत अपनी घड़ी की तरह देखे, 3 बज रहा था। जल्दी से अपने भाई को बोले, आगे की मीटिंग तुम हैंडल करो, और सेक्रेटरी को बोले कि प्राइवेट प्लेन रेडी करवाए, और अपनी मासा को मैसेज कर दे कि आज रात वो घर नहीं आएंगे, ऑफिस में कुछ काम ज्यादा है। भाई को भी मैसेज कर दे कि घर में कोई कुछ पूछे उनके बारे में तो बोल दे कि ऑफिस में है।
अभय भी हुकुमसा के मुंह से परी सुन के समझ गया कि उनसे ही मिलने जा रहे होंगे। उपसी हुकुमसा के आवाज में भारीपन से समझ गए कि हुकुमसा किसी बात पे गुस्सा है, इसलिए चुपी रहने में भलाई समझे। परी का ऑफिस। हुकुमसा से बात करने के बाद वो अपने बालों में उंगली फंसाए कुछ सोच रही थी, फिर किसी को कॉल करके कुछ समझाए और कॉल कट करके अपने फोन में कुछ करने लगी। काम होने के बाद फोन हाथ में घुमाते हुए बोली, हर चीज की एक लिमिट होती है जो आज क्रॉस हो चुका है, इसलिए अब हम आपसे मिलके सब खत्म कर देंगे। कहते हुए उसकी आंखों में गुस्सा देखा जा सकता था। कुछ घंटे बाद हुकुमसा एयरपोर्ट से निकले तो देखे उनका ड्राइवर बाहर गाड़ी के साथ खड़ा था। वो भाग के गाड़ी में बैठ गए और वो एड्रेस ड्राइवर को दे दिए जो परी मैसेज करी थी। गाड़ी रफ्तार से अपने मंजिल की ओर निकल पड़ा। अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल नॉवल स्टोरी कॉमिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लो।